ये जो नॉन सेट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब हम इसकी बात कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख के फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, बट एक बार हम काउंसलिंग की बात करेंगे आज कि किस डेट को आपको किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा, क्योंकि डीएवी में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, आपका एडमिशन टोटली ऑफलाइन होता है। साथ ही साथ इसके बाद हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हर एक कोर्स की। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसे ज़रूर लास्ट तक देखना। पहले मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आपको किस डेट को किस कोर्स के लिए जाना है। तो जिन्हें यह सर्टिफिकेट कोर्स था, जिनका नॉलेज पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट इथिक्स का, तो उनको 11 बजे जाना है। 19 तारीख को, 19/6 लिखा, 19 जून को। अब देखो यहाँ पे काउंसलिंग एंड रिटर्न टेस्ट लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। देखो, अगर इसकी एलिजिबिलिटी मान लीजिए पीजी थी, मतलब पीजी का है, तो आपका जो यूजी की डिग्री होगी उसमें जितना टोटल परसेंटेज होगा उसके बेस पे आपका एडमिशन होना है। पर रिटन टेस्ट इसलिए लिखा है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी एक कोर्स के लिए, तो उसमें होगा रिटन टेस्ट, जिसका सिलेबस कोई डिफाइंड नहीं है। तो वो अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ पेपर दे देंगे उसी से रिलेटेड, तो उसमें जो ज़्यादा नंबर लाएगा वहीं पे उसी का एडमिशन होगा। तो आप अपनी जो ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि आपके जो भी आपका यूजी में, अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो यूजी में जो स्कोर रहा परसेंटाइल उसके बेसिस पे होगा, और यूजी के लिए जा रहे हैं तो 12th में जो परसेंटाइल था उसके बेसिस पे होगा। बाकी रिटन टेस्ट बहुत ही कम कोर्सेज़ में होगा, तो अभी आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस किसी को डिफाइंड नहीं मिला है। तो जो होगा फिर वहीं पे आपको देखना पड़ेगा, जैसे भी वो जो भी पेपर देते हैं उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ तरह के डिप्लोमा हैं जो दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू कौशल केंद्र में चलते हैं। इसके लिए आपको 20 को जाना रहेगा, टाइम भी दिया हुआ 11 बजे। फिर डिप्लोमा ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको 21-19 को लिए भी कुछ को जाना है। तो ये आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा। मैं जो मेन देखो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लोगों ने डाला होगा, तो आपको इसमें 6 जुलाई की डेट दी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए 7 जुलाई की डेट, 11 बजे आपको जाना है। अब कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में जाना है। यूनिवर्सिटी डीएवीवी यूनिवर्सिटी में जाना है, जो कि भंवर कुआं पे है, वहाँ वाली में जाना है आपको। जैसे 2 कैंपस है डीएवीवी के, तो आपको तक्षशिला कैंपस में जाना है, नालंदा में नहीं। 2 कैंपस है, एक का नाम तक्षशिला, एक का नाम नालंदा। आपको तक्षशिला वाले में जाना है, भंवर कुआं वाले सेंटर पे, वहाँ पे आईएमएस आपको मिलेगा। और ज़्यादातर ये जो है स्कूल्स बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ज़्यादातर वहीं मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर देखिए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री फूड साइंस वाले जो कर रहे हैं उनको 21 जून को जाना है। देखिए यहाँ पे जून और जुलाई का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ 6 वहाँ जून है और बाकी 7 में जुलाई है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बायोटेक्नोलॉजी वालों को 21 जून को बुलाया, 9:30 बजे ही बुलाया है। एमएससी केमिस्ट्री, फिर एमकॉम वाले हैं 20 जून को। पीजीडीसीए वालों को काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो 15 जून तक डेट है, आप लोग कर देना अप्लाई। उनको 19 जून को जाना है। एमएससी वालों को 21 जून को जाना है। एमएससी साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड वालों को भी 21 जून को जाना है। फिर एमए इकोनॉमिक्स वाले आप अपने हिसाब से देखते जाइए। बीएड एमए जो भी है, तो ये तो एडमिशन आपका हायर एजुकेशन के थ्रू होगा, तो ये सब कुछ है ना, हो ये इसका तो होगा ही नहीं यूनिवर्सिटी में। फिर बीएससी वालों को जाना है 2 जुलाई को। आप अपना टाइम देखते जाइएगा अपने कोर्स से। डिप्लोमा इन स्क्रीन प्ले मुझे किसी ने पूछा था, उसको भी 20 जून को जाना होगा, जिन्होंने भी अप्लाई किया है। 11:30 बजे आपकी काउंसलिंग, जो आपका परसेंटेज है उसी बेसिस पे होगी। आपका टेस्ट बहुत कम संभावना है कि कोई होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए वालों को भी आप अपने हिसाब से डेट देखते जाइए। मैं बढ़ा दूँ क्योंकि मुझे अभी फ़ीस स्ट्रक्चर पे वीडियोस मतलब इसी वीडियो में बताना आपको। डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को 10 को जाना है। बी फार्मा के जो लेटरल एंट्री ले रहे हैं उनको 10 जुलाई को जाना है। अभी जून नहीं समझने का, 15 जून के बाद ही होगा जो होगा, 19 से ही जहाँ तक शुरू हो रहा है। एमएससी फिज़िक्स या मटेरियल साइंस को 19 जून को जाना है। पीजी डिप्लोमा वाले देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। वैसे ये वेबसाइट पे भी मिल गई होगी आप लोगों को पीडीएफ, अगर आपने देखी होगी, पर काफ़ी लोग नहीं देखते। फिर यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप उन डिपार्टमेंट के लोगों से कॉल करके बात कर सकते हैं, अगर वो लोग कॉल उठाए, पर मुझे नहीं लगता कॉल उठाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप लोग यहाँ जाके कॉल करके बात कर लेना। चलो, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, हम आ गए फ़ीस स्ट्रक्चर पे, और ये है डीएवी नॉन सेट का फ़ीस स्ट्रक्चर। जो सीयूईटी और सीमेट वाले हैं उनका अलग से फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, वो इसको देख के नहीं समझेंगे अपना। उनका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है।
तो ये नॉन सेट के लिए है। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सर्टिफिकेट कोर्स का जो यहाँ पे है 1000 रुपये है आपका टोटल फ़ीस 3 मंथ का, और रिफंडेबल क्वेश्चन मनी है 1000। फिर देखो मैं मेन बता देता हूँ, बाकी आपका कुछ होगा डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आप लोग वो देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी जो मुझे लग रहा है कि कुछ मेन है तो मैं उन्हें आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे MBA एग्जीक्यूटिव आया है, तो देखो इसका आप तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज फ़ीस स्ट्रक्चर है। एकेडमिक फ़ीस आपकी इतनी 39,500, टोटल बॉयज़ की 39,500 फ़ीस है, और गर्ल्स की 39,500, दोनों की सेम ही फ़ीस है इसमें। मतलब 1 साल की आप मान के चलिए 1 लाख के आसपास हो जाती है दोनों को अगर हम मिला दें तो। फिर MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कुछ देर के लिए, आपका जब सब्जेक्ट आए तब तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं यहाँ डायरेक्ट फ़ीस बताता हूँ। बॉयज़ के लिए 40,370, गर्ल्स के लिए 40,181, और 4,000 रुपये आपको देना होगा, जो कि रिफंडेबल हो जाएगा जब आप कोर्स छोड़ के जाएंगे, मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब। फिर बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री यहाँ 2 है, एक तो रेगुलर है और एक सेल्फ़ फाइनेंस। तो रेगुलर की फ़ीस क्या होगी, थोड़ी कम रहेगी, और सेल्फ़ फाइनेंस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आप देखो रेगुलर की फ़ीस कितनी है यहाँ पे बॉयज़ के लिए 11,550 और 11,361 गर्ल्स के लिए। पर यहाँ पे आप देखो अगर सेल्फ फाइनेंस में तो यहाँ 16,050 है, और 4,000 रिफंडेबल क्वेश्चन मनी आपके पास देनी पड़ेगी, वो तो सब कोर्सेज़ में। फिर फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी देख लो, ये भी काफ़ी लोग करते हैं, तो 31,500 के आसपास यहाँ पे है यहाँ पे फ़ीस। MSc जेनेटिक इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छे कोर्स है अगर आप लोग करना चाहें तो। फिर MCOM की देखो 17,050, MCOM बैंक मैनेजमेंट दोनों की। PGDCA भी काफ़ी लोग करते हैं, 23,300 है PGDCA फर्स्ट, और सेकेंड सेमेस्टर की है 22,911। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 23,300, 22,911, 23,300, 22,911। MA इकोनॉमिक्स बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जो कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी 40,711 है। अच्छा है, मतलब यहाँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही फ़ीस देनी है, फिर थर्ड सेमेस्टर में देनी है, सेकंड सेमेस्टर का इसमें कोई रूल नहीं है। मास्टर ऑफ एजुकेशन, फिर यहाँ पे देख लो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स MSc, इसमें देखो 20,880, 20,452। फिर आप यहाँ पे अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखो फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले राइटिंग जिनको इंटरेस्ट होता करते हैं तो यहाँ पे 31,500 फ़ीस है एक सेम की। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म 20,050, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स है फ्रेंच एंड जर्मन में 7,750 इसकी फ़ीस है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं अपने कोर्स के हिसाब से मैं बढ़ाते जाता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा हॉस्टल की डिटेल भी आप लोगों को दे दूँगा कैसे लेना है। बाकी इसमें इतनी डिटेल तो दे नहीं रखी है। ये PDF आप डाउनलोड करके एक बार देख लेना तो आपको भी थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। अब मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ। अब देखो हॉस्टल का यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप जिस दिन काउंसलिंग के लिए जाओगे, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर हॉस्टल एकेडमी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट ऑफिसर। आपको सिर्फ उनके हॉस्टल के जो चीफ वार्डन है उनको जाके आपको मतलब कांटेक्ट करना होगा, वो आपको वहीं से हॉस्टल दिला देंगे। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे एक बार वहाँ से हॉस्टल वार्डन को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 15 जून लास्ट डेट है, और 750 के आसपास कुछ यहाँ का चार्ज रहता है आपका इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म का। एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे भरना है इसकी पहली वीडियो में, इसके पीछे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं बता चुका हूँ किस तरह से करना है। लिंक वगैरह सब मैंने दे दी है, तो जाके आप वहाँ से फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। और DAV से रिलेटेड हर एक अपडेट्स के लिए और हायर एजुकेशन से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।